सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। डीए हाइक, डीए डीआर बकाया पर संसद में सरकार का बयान। बड़ी खबर सामने आई, केंद्रीय कर्मचारी को बड़ा झटका। साथियों आप देख रहे हैं क्रम समाचार, इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। डीए डीआर बकाया पर संसद में सरकार का बयान, केंद्रीय कर्मचारी का बड़ा झटका। आप देख रहे हैं लेटेस्ट जानकारी, बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जिस प्रकार से जानेंगे जो कि कोरोना महामारी के समय के बारे में। तो चलिए लेटेस्ट जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। जानने से पहले जितने भी साथी कर्मचारी इस चैनल के माध्यम से पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए। बात करते हैं इसी प्रकार से डीआई कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को मिलने वाले महंगा भत्ता डीए और महंगा राहत डीआर की 3 किस्तों पर रोक लगाती थी। फैसला 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 21 से मिलने वाली किस्तों के लिए लिया गया था। उस समय देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही थी और सरकार खजाने भारी दबाव था। ऐसे में खर्च का बोझ कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम डी हाइक उठाया है। संसद में सरकार का जवाब क्या निकला? लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या इन 18 महीनों का बकाया डीओ डीआर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर को मिलेगा। इस वित्त वर्ष राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान को कल्याणकारी योजनाओं पर अतिरिक्त खर्च कर का असर अभी भी जारी है। ऐसे में फिलहाल इन बकाया डी हाइक किस्तों का भुगतान संभव नहीं है। साथ ही आप देख रहे हैं क्रम समाचार, इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। और आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं आपको वहाँ से सटीक जानकारी मिल सकती है। क्योंकि रोकी गई डीएडीआर की किस्तें की बात की जाए, सरकार ने बताया कि महामारी के समय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। सरकारी आय कम हो गई थी, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च काफ़ी बढ़ गया था। इसका वित्तीय दबाव को संभालने के लिए 18 महीने के डीएडीआर को रोकने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम से सरकार के करीब 34,402 करोड़ बचाए थे। महंगा भत्ता महंगा राहत क्या है? महंगा भत्ता डीए यह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए उनके वेतन को जोड़ा जाने वाला एक अतिरिक्त हिस्सा है। उसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करना और महंगा राहत डीआर यह पेंशनर को दी जाने वाली राशि जो महंगाई के असर से उनकी पेंशन की वैल्यू बनाए रखने में मदद करती हैं। कर्मचारी और पेंशनर का 18 महीने का बकाया मिलने से लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को झटका लगा। हालांकि महामारी के बाद सरकार ने समय समय पर डीओ डीआर बढ़ोतरी जारी रखी, लेकिन रुकी हुई किस्तों के पैसे फिलहाल देने का कोई प्लान नहीं है। इससे साफ है कि निकट भविष्य भी यह रकम मिलने की संभावना है। और साथ ही आप देख रहे हैं डीआई लेटेस्ट अपडेट, और पूरी अपडेट ज़रूर देखिए। आप यदि चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो पूरी अपडेट को ज़रूर देखिएगा। निष्कर्ष क्या निकलता साथियों? संसद में साफ कर दिया है कि 18 महीने का बकाया महंगा भत्ते डी हाइक को महंगा राहत फिलहाल नहीं दी जाएगी। और महामारी के दौरान उठाए गए इस कदम से सरकार ने भारी खर्च से बचत की, लेकिन इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर की जेब पर पड़ा। फिलहाल कर्मचारी को मौजूदा डीएडीआर बढ़ोतरी से राहत मिलेगी, लेकिन पुराने बकाये के भुगतान की उम्मीद रखना भी जल्दबाजी होगी। साथियों आपने जाना होगा चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।